हेलो गाइज, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर 8 है, बायो सेक्शन का। तो हम लोग शुरू करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। इसका मतलब हुआ कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एंड सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना ही हेल्थ का प्रॉपर डिफिनेशन है आपका। हेल्थ हेल्थ हमारे हेल्थ को क्या क्या चीज़ है जो अफेक्ट कर सकता है। तो क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, चेंज इन लाइफ स्टाइल, जैसे कि फूड आपका हो गया, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट्स। फूड मतलब हम लोग को फूड में हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन ही लेना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा, एंड प्रॉपर एक्सरसाइज एंड फिल्टर वाटर। माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम, माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाई हेल्थ। ये हेल्थ मतलब हम लोग देखेंगे माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम है, तो ये किसके किसके थ्रू रहता है? न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब डिजीज क्या है? When the functions of organ or system of the body is adversely affected, जब हमारा बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गन सिस्टम अफेक्टेड होता है तो उसे हम लोग डिजीज बोलते हैं। डिजीज डिजीज यहाँ पे हमारे दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज में देखेंगे सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीज है जो ट्रांसमिट फ्रॉम 1% to 100%, जो कि एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उससे वैसे को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो वो कहलाता है जो एक व्यक्ति से, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड नहीं हो। तो आज हमारा क्लास है दोस्तों जो कि है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है हम लोग सारे के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, जो डिजीज काउज करता है उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। एंड पैरासाइट आर पैथोजन एज दे हार्म द होस्ट, ये होस्ट के बॉडी में रहकर होस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज शुरू करेंगे। आपका कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला हमारा आता है बैक्टीरियल डिजीज। हम लोग तो आगे देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज होता है, वायरल डिजीज होता है, फंगल डिजीज होगा, हेलमिंथिक डिजीज होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे आपका बैक्टीरियल डिजीज से। तो हमारा जो बैक्टीरियल डिजीज है इसमें सबसे पहला है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? ये मतलब इसका काउजिंग एजेंट क्या है आपका? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इसका काउजिंग एजेंट है। इसका अगर हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका सबसे पहले हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है थ्रू फूड एंड वाटर, एंड इट माइग्रेट टू अदर ऑर्गन वाया ब्लड। मतलब सबसे पहले ही हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के में एंट्री करता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड उसके बाद ये ब्लड के थ्रू आपका पूरा बॉडी में माइग्रेट करता है। इसका सिम्टम्स अगर हम लोग देखेंगे, सिम्टम्स क्या है इसका, सिम्टम्स में देखेंगे तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर रहेगा, हेडेक, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब हो गया एनर्जी का लॉस होना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर, डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सिम्टम्स इसका। अगर हम लोग इसका टाइफाइड का चेकअप टेस्ट देखें तो इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डिजीज, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे मैरी मैलॉन, ये आपका
टाइफाइड इसी के थ्रू आया था। मैरी मेलोन इसका नाम था, निकनेम था टाइफाइड मैरी। मतलब ये आपका इसका प्रोफेशनल था कुक, मतलब खाना बनाना। ये घर घर से आके खाना बनाती थी और इसको सी वाज टाइफाइड कैरियर। ये टाइफाइड कैरियर थी आपकी, हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर ए सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर। ये जहाँ जहाँ खाना बनाई वहाँ वहाँ टाइफाइड को फैलाई। ठीक है, तो टाइफाइड की शुरुआत यहीं से हुई थी, टाइफाइड मैरी से। अब हम लोग सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज देखेंगे जो कि निमोनिया है। निमोनिया जो कि हमारे एल्वेली ऑफ लंग्स को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट द लंग्स एल्वेली। द एल्वेली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये आपका एल्वेली है जो, ये आपका फ्लूइड से फिलअप हो जाता है जिसके कारण रिस्पायरेशन प्रॉब्लम होता है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल एयर से कैसा रहता है एल्वेली का, एंड इन्फ्लामेटेड एयर से कैसा रहता है। इसमें आपका इन्फ्लेम्ड में आपका फ्लूइड, निमोनिया का जो फ्लूइड रहता है उससे फिलअप हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में हमें दिक्कत आती है। अब निमोनिया का हम लोग पैथोजन देखेंगे तो ये आपका होता है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। क्या है आपका? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, ठीक है ना। एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर हम लोग उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे तो ये क्या होता है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एंड एरिसॉल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींका तो उसके मतलब ड्रॉपलेट्स से हम लोग इनहेल कर लेते हैं अगर, तो उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। शेयरिंग नीडल्स एंड यूटिसल विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब ग्लास वगैरह शेयर करने से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसका हम लोग अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में और देखेंगे, सॉरी इसका सिम्टम्स क्या क्या है, अगर हम लोग सिम्टम्स में बात करेंगे इसका, तो इसका सिम्टम्स में आपका होता है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। फीवर, चिल मतलब ठंडा लगना, कफ, काफ़ी कफ का प्रोडक्शन होता है इसमें, तो हमारा लंग्स मतलब कफ से भर जाता है। हेडक होता है। इन सेवरल केस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। हमारा जो फिंगर नेल्स है मतलब नाखून एंड हमारा जो लिप्स है ये ग्रे से आपका ब्लूइश कलर का हो जाता है निमोनिया में। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरल डिजीज के बारे में। वायरल मतलब जो वायरस के थ्रू फैलता है, तो इसमें हमारा आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा इट इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये हमारा क्या क्या बॉडी के किस किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, ठीक है ना। जो कि हम लोग इस जस्ट अपोजिट देखे थे, हमारा लंग्स किस में इन्फेक्ट होता है? आपका निमोनिया में, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका लंग्स इन्फेक्ट नहीं होता है, बस नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज। इट लास्ट फॉर 3 to 7 days। ये हमारा 3 से 7 दिन का होता है, इसके बीच में ये ठीक हो जाता है। अब हम लोग इसका देखेंगे पैथोजन कॉजिंग एजेंट, जो कि आपका राइनोवायरस, सॉरी इसका पैथोजन हमारा है राइनोवायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लोग देखें इसका तो इनहेलिंग ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो छींका है या कफ डिस्चार्ज किया है तो उसके ड्रॉपलेट को इनहेल करने से फैल सकता है ये। थ्रू कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आए हैं, जैसे कि पेन आपका हो गया, बुक्स हो गया, कप हो गया, डोरनॉब्स हो गया, कंप्यूटर एसेसरी इटीसी, मतलब जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है हमका। इसके सिम्टम्स में देखेंगे तो हम लोग सिम्टम्स में क्या क्या होता है आपका कॉमन कोल्ड में? नस्ल कंजक्शन मतलब नाक का जाम होना, डिस्चार्ज मतलब जैसा हम लोग आपका नाक बहना हो गया, फीवर हो गया, हेडक हो गया, सोर थ्रोट हो गया, गले में खराश जिसको हम लोग बोलते हैं सोर थ्रोट का मतलब हो गया, कफ मतलब आपका वही खखार, हार्डनेस, टायर्डनेस, इट इज़ मतलब थकान वगैरह इसमें होता है। इसका सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड का। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे प्रोटोजोन डिजीज। जो प्रोटोजोन डिजीज में आपका आता है पहला, जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। तो इसमें हमारा पहला आता है मलेरिया। प्रोटोजोन डिजीज में हमारा आता है पहला डिजीज मलेरिया, ठीक है ना। तो इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन मीन्स कॉजिंग एजेंट, वेक्टर
ठीक है। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज इसका पैथोजन है। यहाँ पे प्लाज्मोडियम स्पीसीज में काफ़ी इसके स्पीसीज होते हैं जो कि मलेरिया काउज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और इसमें से जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम स्पीसीज है ये मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है जो कि मलिगेंट मलेरिया का काउज करता है, एंड इसमें डेथ भी हो सकता है पेशेंट का, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे अगर हम लोग अब, तो बाई बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, मतलब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से ये होता है, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या हो गया इसका, हेमोजॉइन। हेमोजॉइन क्या है, ये जब हमारे ब्लड में आता है इस वेक्टर प्लाज्मोडियम, तो हमारा ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके हेमोजॉइन रिलीज करता है हमारे ब्लड में, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। काउज चिल एंड हाई फीवर, ये क्या करता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में मतलब इससे क्या होता है, ठंडा फीवर एंड ठंडा लगना, हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, मतलब ठंडा लग के फीवर आना, ये हर 3 से 4 दिन में ये रिपीट करता है। ये आपका मलेरिया का सिम्टम्स था। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12 के सिलेबस के लिए भी एंड आल्सो फॉर नीट एंड एम्स। तो इसका लाइफ साइकिल हम लोग अच्छे से समझेंगे। मलेरिया का लाइफ साइकिल आपका मलेरिया का आपका शुरू होता है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे शुरू कहाँ से होता है इसका स्टार्टिंग लाइफ साइकिल, मॉस्किटो, कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है हमें, ठीक है ना, तब उसके मुंह से जो मतलब गट से जो स्पोरोजोइट रहता है पैरासाइट, वो हमारे बॉडी में वो ब्लड सक के साथ हमारे बॉडी में वो पैरासाइट को इंजेक्ट करता है। उसके बाद आपका पैरासाइट क्या करते हैं, पैरासाइट हमारे लिवर के तक पहुँचते हैं, लिवर में पहुँचते ब्लड के थ्रू, ठीक है ना। वहाँ जाके वो क्या करेंगे, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे इन लिवर सेल एंड डिस्ट्रॉय द लिवर सेल, लिवर सेल को हमारे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी, फिर ये आरबीसी में जाएगा, वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा एंड डिस्ट्रॉय करेगा हमारा आरबीसी को, एंड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये हेमोजॉइन रिलीज करता है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, और जिसके कारण इसका सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में शो होता है, जैसे कि साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। उसके बाद आपका ये गैमेटोसाइट प्रोड्यूस करेगा जो कि इसका सेक्सुअल स्टेज होता है आरबीसी में, ठीक है ना। यहाँ तक ये इसका रिप्रोडक्शन स्टेज था। अब इसके बाद आपका फीमेल, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं फीमेल मॉस्किटो। अब कोई नॉर्मल फीमेल मॉस्किटो आई, वो हमारा ब्लड को सक करेगा, ठीक है ना। तब ये जो गैमेटोफाइट है उसके ब्लड सक के साथ उसके गट्स में चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन मॉस्किटो गट्स, बाकी जो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा वो मॉस्किटो के गट्स में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेज में मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, जो कि मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज रहता है, जो कि स्पोरोजोइट के थ्रू होता है। ये एस्केप इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, ये आपका मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, ठीक है ना, स्पोरोजोइट। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लाइफ साइकिल शुरू होगा। फिर आपका मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये ब्लड सक के साथ हमारे बॉडी में पैरासाइट को इंजेक्ट करेगा। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेज से आपका ह्यूमन होस्ट एंड दूसरा स्टेज से आपका मॉस्किटो होस्ट। तो 2 स्टेज है ये आपका, 2 स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम का। नेक्स्ट हम लोग प्रोटोजोन डिजीज है जो कि एमियोबेसिस, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो ये इसका काउजिंग एजेंट है आपका इंटा अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है ना। इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हाउस फ्लाई, इसका हाउस फ्लाई के थ्रू ये हमारे बॉडी तक पहुंचता है। सिम्टम्स अगर हम लोग इसका देखेंगे, सिम्टम्स में अगर देखेंगे हम लोग तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जो हमारा स्टूल रहेगा मतलब जो हम लोग एक्सक्रीट करेंगे वो हमारा एक्सेस म्यूकस के साथ प्रोड्यूस होगा एंड ये आल्सो ब्लड क्लॉट करता है,
इसका सिम्टम्स में इसमें ब्लड क्लॉट होने लगता है। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे हेलमिंथिक डिजीज के बारे में। तो हेलमिंथिक डिजीज में हमारा आता है एस्केरेसिस, ठीक है। एस्केरेसिस, इसका हम लोग काउचिंग एजेंट देखेंगे जो कि पैथोजन इसका है एस्केरेसिस, इसका काउचिंग एजेंट भी यही है। इसको हम लोग इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी बोलते हैं। इसका अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग देखेंगे तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट etc contaminated with feces containing eggs और पैरासाइट। इसका सिम्टम्स अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग आपका होता है, इसमें मस्कुलर पेन होता है आपका, फीवर होता है, एनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ठीक है ना। ये आपका सिम्टम्स हो गया इसका एस्केरेसिस का, जो कि हेलमिंथिक डिजीज है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे आपका जो कि हेलमिंथिक डिजीज है, ये आपका फिलेरिसिस हो गया। फिलेरिसिस को हम लोग बोलते क्या बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस हम लोग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हमारा जो पैर है वो एलिफेंट के टाइप का हो जाता है, इसमें हमारा लेग्स का सूजन हो जाता है जो कि काफ़ी सालों तक रह सकता है। इसका काउचिंग एजेंट देखेंगे हम लोग तो इसका काउचिंग एजेंट है फिलेरियल वाइम, जिसको उचिकोरिया स्पीसीज है। तो इसका आपका 2 स्पीसीज आते हैं, उचिकोरिया बैनक्राफ्टी एंड उचिकोरिया मलयाई। ये आपके 2 स्पीसीज हैं जो कि फिलेरियल वार्म है एंड फिलेरिसिस काउच करते हैं ये। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो क्या है इसका क्लूलेक्स मॉस्किटो। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका क्लूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है ना। अब हम लोग इसका सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स में अगर हम लोग देखेंगे तो फिलेरियल वर्म्स लिव्स इन ए लिम्फेटिक वेसल्स। ये फिलेरियल वर्म्स कहाँ लिव करता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में, यूजुअली लोअर लिम्स, ज़्यादातर ये लोअर लिम्स में होता है। इट काउज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन। ये क्रोनिक मतलब सीरियस इन्फ्लामेशन काउज करता है ऑर्गन में। इन विच दे लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, जहाँ की वो अच्छे खासे साल रह जाते हैं। लिम्स एंड जेनेटिकल ऑर्गन में आल्सो डिफॉर्म्ड। यहाँ पे हमारा लिम्स के साथ जो जेनिटल ऑर्गन है वो आल्सो डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे फंगल डिजीज की तरफ। तो फंगल डिजीज में हमारा आता है रिंगवर्म। फंगल डिजीज में हमारा आता है रिंगवर्म, जिसका काउजिंग एजेंट है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मोफाइटॉन। या इसका काउजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। दे आर सीन इन ग्लोइंग बिटवीन ट्विज एंड etc। मतलब ये हमारे बॉडी के उस पार्ट में होता है जहाँ पे हमारा मतलब क्या 2 जॉइंट के बीच में हम लोग बोल सकते हैं इसको, जैसे उंगली के बीच में हो सकते हैं, ये गर्दन के पास हो सकता है, ठीक है ना, रिंगवर्म वगैरह। नेक्स्ट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका है फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स। ये इसका सॉइल के थ्रू हो सकता है, बाय यूजिंग टॉवल मतलब हम लोग शेयरिंग मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल से हो सकता है, क्लॉथ से हो सकता है, उसके कॉम को यूज करने से हो सकता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो एंड हीट एंड जो मॉइस्चर है ये ऑल्सो इसका फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग सिम्टम्स का बात करेंगे तो सिम्टम्स में इसका देखेंगे हम लोग ड्राई स्केलरी लेशंस ऑन स्किन। ये ड्राई एंड स्केलरी लेशंस अपीयर होता है आपका स्किन पे, नेल्स पे होता है, ये स्कैल्प पे होता है और भी पार्ट्स में होते हैं, जो कि मतलब जहाँ पे हम लोग को मतलब खुजली होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग पर्सनल हाइजीन का बात करेंगे कि पर्सनल हाइजीन में अगर हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज के लिए पर्सनल हाइजीन के बारे में देखेंगे तो पर्सनल हाइजीन हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके पॉइंट्स हैं आपका कीप द बॉडी क्लीन, बॉडी को हमेशा क्लीन रखना, यूज ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, हमेशा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड का उपयोग करना चाहिए हम लोग को। अगर पब्लिक हाइजीन का बात करें तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एक्सक्रीटा, periodic cleaning and disinfection of water reservoir, pools, cesspools and tanks। मतलब periodic cleaning करना चाहिए
एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, मतलब वैसे जगह का पानी जो कि जमा रहता है उसको समय समय के साथ साफ करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। एवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम लोग को दूर रहना चाहिए, और उसके मतलब जो भी उस मतलब उसके टच में है उससे दूर रहना चाहिए हम लोग को। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैरेटिंग, ठीक है। कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स, एग्जाम्पल मॉस्किटो आपका होगा, मतलब यहाँ पे होगा कंट्रोल एंड एलिमिनेट, मतलब उससे कंट्रोल करने के लिए उसके जो साइट ऑफ जो ब्रीडिंग साइट है जो उसको हम लोग को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते हैं मोस्ट। अब इसका हम लोग देखेंगे स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर, कैसे कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एवॉइड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, मतलब जो पानी जमता है उसको क्लीन करना, कहीं भी जैसे पानी जमता है बारिश होने पे गमला वगैरह के किनारे में हमारा पानी जमता है, चाहे डम्प्ड वाटर को साफ़ करना चाहिए, जमने नहीं देना चाहिए पानी को। कंट्रोल रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, जो हम घर में कूलर का यूज करते हैं उसमें जो पानी जमता है उसको हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। इंट्रोड्यूस लार्वा वोरस फिशेज लाइक गैम्बेसिया इन पॉन्ड्स, ये जो गैम्बेसिया फूड्स है ये आपका इसका क्या ईट करता है, मॉस्किटो लार्वा। तो मॉस्किटो लोग अक्सर हमारा इसका ब्रीडिंग साइट क्या होता है, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, ये इसका ब्रीडिंग साइट होता है। तो गैम्बेसिया जो है इसको, ये जो कि आपका इंग्लैंड के पॉन्ड्स में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो ये जितना भी मॉस्किटो का लार्वा था सारे को ख़त्म कर दिया था। तो ये भी हमारे यूजफुल हो सकता है। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेज, ड्रेनेज एंड स्वाम्प, मतलब जहाँ पे नाले वगैरह में, नदी नाला जहाँ पे जमा पानी है वहाँ पे हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड डोर्स एंड विंडो विथ वायरनेस, मतलब हम लोग जो दरवाज़ा है खिड़की पे हम लोग जाली के दरवाजे लगा सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन मिले हम लोग को। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, मतलब वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन हम लोग को करवा लेना चाहिए, जिससे जो कि कंट्रोल करता है आप लोग का जैसे कि डिजीज स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्टेरिया, निमोनिया एंड टेटनस जैसे खतरनाक बीमारी से ये प्रोटेक्ट करता है। ड्रग्स लाइक एंटीबॉडीज आल्सो हेल्प टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज, काफ़ी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि हमें डिजीज़ से बचाते हैं। तो ये हमारा था इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हमारा एड्स हो गया, कैंसर हो गया। तो यहाँ तक था हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो आगे कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।